शालोम प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि आज शुभ शुक्रवार का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। पर हम अपने यीशु मसीह के लिए क्या दे सकते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन के लिए? प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? आज तक का जीवन परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे हमने उद्धार पाया, जैसे हमने उसे जाना और हमने उसका स्वाद चख लिया, वैसे हर एक जन जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानता वो जानने पाए, वो यीशु मसीह की सच्चाई को जानने पाए कि वो कितना भला परमेश्वर है और उसके सिवा कोई प्रभु नहीं है। वो जीवित है, उसकी कब्र आज भी खाली है। वो हमारे साथ हमारे दुख में दुखी होना जानता है, हमारी खुशियों में खुश होना जानता है, हमारे साथ वो हर पल मौजूद रहता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन कैसा होता? अगर यीशु मसीह ने ये बलिदान नहीं दिया होता तो आज क्या हम उद्धार पा सकते? क्या हमें पापों की क्षमा मिलती? हमारा जीवन कितना दुखी होता? और सच में वो लोग जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका जीवन पापों में और तकलीफ़ों में दबा हुआ है। उनको किसी उद्धार के बारे में पता ही नहीं है जो कि यीशु मसीह ने ठहरा दिया है, दे दिया है। 2026 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए आ चुके हैं और वो फिर से आने वाले हैं। ये बात निश्चित है, ये बात तय है कि प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं और हमें प्रभु ने हमें ये बता दिया है कि उनका आगमन निकट है। संकेत दे दिए हैं। प्रभु ने बोला जब तुम ये लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो जान लेना कि समय निकट है। प्रभु का समय बहुत निकट है। यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। जब तक प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट ना करना चाहे तब तक कि हम प्रभु को पा सकते? बिल्कुल नहीं। प्रभु को पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया जिसके द्वारा आज हम यीशु मसीह को जानने पाते हैं। प्रभु यही चाहता है कि और भी लोग यीशु मसीह के बारे में जानने पाएँ, जैसे आपने जाना, जैसे मैंने जाना, और भी लोग इस बारे में जानने पाएँ। इसलिए प्रभु ने हमें एक इतना अच्छा माध्यम दिया है, एक डिजिटल माध्यम दिया है। जिस ज़माने में हम रहते हैं, जिस युग में हम रहते हैं, वो डिजिटल युग है। परमेश्वर हम जवानों से चाहता है कि हम उसके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को दें और उसके उद्धार का संदेश सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो और भी रूहें बचाई जाए। जैसे आप बचे, जैसे मैं बची, और भी लोगों का बचना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर अंत समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गए और उनके पास ये सुसमाचार नहीं पहुंच पाया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वही जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, तो क्या होगा? प्रभु हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें बता दिया था, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने क्यों लोगों को नहीं बताया? तुमने क्यों इन तोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया? तुमने क्यों अपने तोड़ों को छुपा दिया? तुम्हें इन बातों को प्रकट करना ज़रूरी था। तुम्हें मैंने सब कुछ दिया था। आज परमेश्वर ने हमें क्या बात की कमी छोड़ी है? आप अपने जीवन को देखिए। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा, परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, परमेश्वर ने हमें भला रखा है। कई लोग हैं जो आज इतने भले नहीं पाए जाते, कई लोग हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, पर परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा रखा है, बहुत भला रखा है, चंगा रखा है। क्यों? क्योंकि हाँ, वो हमारे से कार्य करवाना चाहता है। उसे एक खाली बर्तन की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी सामर्थ्य को भर सके और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं और आप जीवित हैं तो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। कल को जब हमारा समय पूरा हो जाए, हमारे दिन ख़त्म हो जाए, तो हम क्या परमेश्वर के लिए कर पाएंगे? जब हमारा बल घट जाए, जब हमें धुंधला दिखाई देने लगे और जब हमें सूझना ना लगे, क्या हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करें। जो भी तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि यीशु मसीह की महिमा होने पाए और भी लोग ये जानने पाएँ कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हमको अब पापों का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सारा बोझ उठा दिया, उसने सारा दाम चुका दिया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें अब बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बोलता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के सिवा कहीं विश्राम नहीं है। आप दुनिया की कोई से बड़ी चीज़ों को करके देख लीजिए, आपको सुकून और शांति चंद पलों की मिलेगी, जिसको सिर्फ ऊपरी खुशी कहते हैं। जो सच्ची खुशी है, जो खुदावन यीशु के साथ आत्मा में संगति में आती है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। जिसका मोल मूंगों से बढ़कर है, वो संगति प्रभु में हमें देता है। वो पवित्र आत्मा हमें फलों से भरता है।
ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। खुदावंद आपसे भी चाहते हैं कि आप अपने तोड़ों का इस्तेमाल करें, उन्हें दबा कर ना रखें, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमसे हिसाब लेगा। एक एक रूहें जो नाश हो रही हैं, आज प्रभु यीशु मसीह का हृदय यही कह रहा है कि प्रभु का हृदय यही कह रहा है कि उन्हें बचाओ, उन्हें बताओ कि मैं सच्चा और जीवित परमेश्वर हूँ। इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है अपने जीवनों से। हमें प्रभु के नाम को बढ़ाई देना है अपने जीवन से। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु कहता है कि पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम नहीं करोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर हम नहीं करेंगे परमेश्वर के काम को। बहुत तेरे और भी लोगों को प्रभु खड़ा कर सकता है, पर परमेश्वर ने अगर आज हमको चुना है तो हमें खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उसकी आवाज़ सुनिए, आप बैठिए उसके साथ। उसने आपके साथ जो वाचा बांधी है उसे समझिए। वो चाहता है, वो हमसे चाहता है। प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप प्रभु की संगति में बैठिए और प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को हम सब समझ पाएँ कि प्रभु ने हमारे लिए क्यों जान दी, प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया। और सच में परमेश्वर भला है और परमेश्वर की भलाई आपके भी जीवन में प्रकट हो। प्रभु इस शुभ शुक्रवार 2026 में आपके जीवनों में बहुत तेरी आशीषों को दे और आप उसके उद्धार को समझ पाएँ और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सब जगह प्रकट होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे कि आपने ये समय परमेश्वर के राज्य के वचन के इसको सुनने में लगा है, परमेश्वर की बातों को सुनने को लगा है। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो संसार की चीज़ें सुनते हैं। प्रभु की चीज़ें सुनने के लिए मन लगाना भी एक भली बात है। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल दे, आपके परिवार को आशीषित करे, आपको आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।